छत्तीसगढ़ में 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो चुका है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और देश हो चुका है, लेकिन इसको लेकर नक्सलवाद को खत्म करने की श्रेय को लेकर सियासत भी उतनी ही तेज है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया और तीखा हमला कांग्रेस पर बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेकर तंज कसा और इसके बाद तिलमिलाए हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर खुली बहस की चुनौती दे दी। भूपेश बघेल का दावा है कि उनके कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रही है। 600 गांवों को उन्होंने नक्सल मुक्त कराया है। एक तरफ बस्तर के आदिवासियों का भरोसा उन्होंने जीता तो वही वहां पर उन्होंने कैंप लगाए जवानों के और कैंप स्थापित करके नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम किया है। वहीं झीरम के सबूत और जांच को लेकर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए पोस्ट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपकी पार्टी ने जांच होने कहा दी है डॉक्टर साहब, पता नहीं आप लोगों के मन में कौन सा डर है, क्या डर है, कोर्ट जाकर जांच रोक देते हैं। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है। उधर जुबानी जंग की कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी कूद पड़े। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राजनीति करने का आरोप है और वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सभी सरकारों ने प्रयास किया है, तो बैलेंस करने की कोशिश टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह की राजनीति श्रेय को लेकर हो रही है, उसके बाद टीएस सिंहदेव अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां जाकर ये वार पलटवार रुकता नजर आता है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को एक दिन भी नहीं हुआ है और श्रेय की राजनीति जो है वो देखने मिल रही है। इसकी शुरुआत संसद में अमित शाह के दिए भाषण से हुई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेकर टिप्पणी की, तंज कसा, इस बात को कहा कि पिछली सरकार ने राज्य में कांग्रेस की जो सरकार थी उसने सहयोग नहीं किया। अगर सहयोग किया होता तो पहले ही नक्सलवाद की समाप्ति हो जाती। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती दे डाली। उन्होंने सीधे कहा कि स्थान समय तय कर ले अमित शाह, वे चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार है और चुनौती की वे कहीं पर भी बहस कर ले। इसके बाद में लगातार जो वार पलटवार का दौर है वो जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी तंज कसा पलटवार किया भूपेश बघेल पर। उन्होंने कहा कि खाली कीचड़ उछालने का जो काम है वो कांग्रेस की सरकार ने किया। रही बात चुनौती की, तो चुनौती को स्वीकार करने की बात कही संतोष पांडे ने। संतोष पांडे ने खुले तौर पर कहा कि पिछली सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया और उन्होंने भूपेश बघेल से सवाल भी पूछे कि नक्सलियों से उनके क्या संबंध है। एक नक्सली को उन्होंने नाम भी लिया। तो इस तरह से वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसके बीच में कहीं ना कहीं नक्सलवाद के मामले में राजनीति करने का जो आरोप है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज लगाते नजर आए। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीठ थपथपाते हुए, नक्सलवाद खात्मे की सराहना करते हुए, साध्य पुरुष की संज्ञा देते हुए अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी। तो एक दिन के भीतर ही जो तमाम घटनाक्रम है वो सामने आई। इसके बाद टीएस सिंहदेव की टिप्पणी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी सरकारों की भूमिका नक्सलवाद के खात्मे में रही। कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी अहम भूमिका निभाई, कांग्रेस की सरकार ने भी सहयोग दिया, केंद्र से सहयोग नहीं मिल पाए। इस बात को टीएस सिंहदेव ने कहा। इसी के साथ साथ जो लगातार वार पलटवार का दौर है वो जारी है। निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा रही थी कि नक्सलवाद का खात्मा होगा तो छत्तीसगढ़ में विकास कैसे हो, बस्तर में और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कैसे हो, इस पर चर्चा होगी। लेकिन इससे अलग हटकर क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जो है वो अब क्रेडिट पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से बीते बिल्कुल जाहिर सी बात है गौरव, जिस तरह से ये श्रेय लेने की राजनीति चल रही है लंबे समय तक चलती हुई दिखाई देती है। आगे इस पर किस तरह से नया मोड़ राजनीति लेती है देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि
कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार के प्रयास और हमारे प्रदेश और केंद्रीय जवानों के अदम्य साहस की तारीफ करना चाहिए कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, जहां के भोले भाले गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता थे, आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है।